हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे फ्रेशर्स का क्वेरीज आता है कि सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एमबीए हूँ, मुझे टेक कंसल्टिंग में जॉब मिल रहा है। टेक कंसल्टिंग बेसिकली हो गया कि आप एक बिजनेस एनालिस्ट हैं, एसएपी इम्प्लीमेंटेशन में, ओरेकल इम्प्लीमेंटेशन में, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स इम्प्लीमेंटेशन में आपको दो जगह से जॉब मिल सकता है। या तो इंडस्ट्री में जॉब मिलेगा, समथिंग लाइक अ विप्रो एंड इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, या बहुत सारी बुटीक प्रैक्टिसेस होती हैं, या आपको बिग फोर में मिलेगा इन टर्म्स ऑफ केपीएमजी, डेलॉइट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी। तो इनका भी काफ़ी बड़ा टेक कंसल्टिंग का रोल रहता है। तो मन में सबके सबसे बड़ा दुविधा यही रहता है कि सर क्या हमें ये जॉब ज्वाइन करना चाहिए या हमें ट्रेडिशनल फाइनेंस अकाउंट्स के रोल में जाना चाहिए। अगर हम टेक कंसल्टिंग में चले जाते हैं तो क्या इसमें भविष्य है, क्या 3-4 साल बाद अगर हम इंडस्ट्री में शिफ्ट करना चाहें तो हमें क्या अच्छे जॉब्स मिलेंगे। तो आइए इस वीडियो में यही समझते हैं। तो बेसिकली पहले समझते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट जो होता है वो करता क्या है। तो बेसिकली वो एक ट्रांसलेटर होता है। सो सपोज एक रशियन पर्सन है और एक चाइनीज पर्सन है, दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो यू नीड समवन हु अंडरस्टैंड्स बोथ रशियन एज वेल एज मैंड्रिन। तो जो टेक कंसल्टिंग का प्रैक्टिस है, बैकएंड पे एसएपी का कॉन्फ़िगरेशन करना है एज पर द स्पेसिफिक इंडस्ट्री, उसके प्रोसेसेस को पूरा मैप करना है। उसका ऑर्डर टू कैश है, जिसका कैश कलेक्शन का साइकिल है, प्रोक्योर टू पे जो उसका परचेज का साइकिल है, उसमें एफआई में क्या कस्टमाइजेशन चाहिए, एफआई मॉड्यूल होता है फाइनेंस का, मटेरियल्स मैनेजमेंट में क्या कस्टमाइजेशन चाहिए, प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या कस्टमाइजेशन चाहिए, पीपी मॉड्यूल में एसडी सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कस्टमाइजेशन चाहिए। तो वो कौन करता है? टेक पर्सन करता है। जो जानता है कि उसको क्या करवाना है वो होता है उस कंपनी का फाइनेंस अकाउंट्स या सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का पर्सन। दोनों के बीच में एक बिजनेस एनालिस्ट होना चाहिए, लाइक ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या एन एमबीए, जो दोनों को समझता है। एंड इसके वजह से ही इज लाइक अ लियाजन बिटवीन बोथ द पार्टीज एंड गेट्स द वर्क इफेक्टिवली डन। तो वो प्रोसेस मैपिंग करते हैं। तो इन द प्रोसेस इस जॉब में आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं, तो आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज के चेक्स एंड बैलेंसेस, कंट्रोल्स, प्रोसेसेस, क्या लैक्यूनाज है, क्या लैप्सेस है, पता चलता है। तो एंड टू एंड उस कंपनी में कैसे अकाउंटिंग होता है, ट्रांजैक्शन लेवल पे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेवल पे आपको समझ में आता है। अब ये प्रैक्टिस बिजनेस इंटेलिजेंस मॉड्यूल्स में भी जा रही है, तो लोगों को पता चल रहा है कि हाँ, बिजनेस इंटेलिजेंस जो है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट बीआई टूल्स है, पावर क्वेरीज है, उससे रियल टाइम बेसिस पे कैसे डैशबोर्ड्स बनेंगे टू हेल्प बिजनेस मैनेजर्स टेक डिसीजंस। तो ये प्रैक्टिस काफ़ी लुक्रेटिव है। मतलब एक एक बिग फोर में आप समझिए अगर पूरा इंडिया में 1000 करोड़ प्लस के प्रैक्टिसेस हैं। इस इंडस्ट्री में चैलेंजेस क्या है? इसमें ट्रैवलिंग बहुत है, स्पेशली इन बिग फोर में तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है। आपको इंडिया में भी बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, अब्रॉड में भी बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। तो कई लोग ट्रैवलिंग से थक हार जाते हैं 2-3 साल में। आपको बहुत लोग को जिसको बहुत ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, इवेंचुअली ऐसा भी हो सकता है कि आप यूरोप में, यूएस में जाके क्लाइंट के इतने चित चढ़ गए कि आपको वो अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। बट ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आई नो लॉट ऑफ पीपल, जैसे कोई आईबीएम में या टीसीएस में, जो एक्चुअली इंटरनेशनली सेटल हो गए हैं, बट जो थोड़ा होमसिक है उसके लिए बियॉन्ड अ पॉइंट इतना ट्रैवलिंग, मतलब साल का 8 महीना अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बिकॉज इंप्लीमेंटेशन क्लाइंट साइड पे ही होगा। अब कोविड के टाइम रिमोट में हुआ, रिमोट में दूसरा चैलेंज हो गया कि 16 से 18 घंटा आदमी काम कर रहा है। तो ट्रैवलिंग इसमें काफ़ी है। ग्रोथ अच्छा है बिकॉज ऑफकोर्स, बिकॉज कंसल्टिंग है, तो कंसल्टिंग में बहुत क्लियर दिखता है कि हाँ, रेवेन्यू विजिबिलिटी है कि यहाँ पैसा कमाई हो रहा है। तो आप ग्रो बहुत फास्ट करोगे एनालिस्ट से लेके डायरेक्टर और पार्टनर लेवल पे। बट देन इट्स अ चैलेंजिंग रोल, बहुत ट्रैवलिंग है, विद सीनियर रोल्स रेवेन्यू जनरेट करने का प्रेशर्स होगा। इंडस्ट्री में बहुत लोग स्विच कर पाते हैं, कई बार ये प्रोफाइल बहुत टाइपकास्ट हो जाता है बिकॉज धीरे धीरे ये टेक्नो साइड में चला जाता है। तो फिर आदमी लोग लगता है कि क्या ये प्लेन वनीला अकाउंटिंग मेरी कंपनी में कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सो टू दैट एक्सटेंट वो एक चैलेंज है इन टर्म्स ऑफ एग्जिट ऑप्शंस। काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, सैलरी अच्छा है। सो इट्स अ आई मीन इट डिपेंड्स इन द टिपिकल बी स्कूल लैंग्वेज कि आपके लिए ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन का जॉब सूटेबल है कि नहीं। इट विल कंप्लीटली डिपेंड कि आपका टेक साइड में थोड़ा फोकस है, कि आपको ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, क्या यू लाइक वर्किंग लॉन्ग आवर्स, यू वांट टू ग्रो फास्ट एज कंपेयर टू अ टिपिकल इंडस्ट्री जॉब, एंड दैट्स अबाउट इट इज। और कई बार क्या होता है कि देर इज समथिंग कॉल्ड टीना, देर इज नो अल्टरनेटिव। अब जॉब ही साला इसमें ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में मिल रहा है, एसएपी में या ओरेकल में या माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स में, तो और कहाँ जाए। तब डूब जाइए, इसमें डुबकी लगा लीजिए और नहीं आपका पार हो ही जाएगा। तो दैट मीन्स इट्स अ गुड प्रैक्टिस, एंड आई एम श्योर
कि ये वीडियो देख के आपको थोड़ा क्लैरिटी आया होगा कि इसमें क्या होता है। थैंक यू, बाय बाय।